Hello everyone. Today our topic is placenta and extra embryonic membrane. लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट किया था और गैस्ट्रुलेशन के बाद बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक को पढ़ना, दैट इज प्लेसेंटा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. इफ़ यू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन? मतलब कि ऐसी मेम्ब्रेन्स जो कि एम्ब्रियो के बाहर की तरफ है, और ये चार हैं. वन इज़ कॉल्ड कोरियोन, second is allantois, third is amnion and fourth one is yolk sac. ये चारों जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वहाँ हमने इस डायग्राम के साथ यहाँ पर हमने इसको समझना है. ये देखिए यहाँ पर अगर आप ये बीच वाला पार्ट देख रहे हैं तो ये एम्ब्रियो है. एम्ब्रियो जो है उसके अंदर गैस्ट्रुलेशन के बाद जो 3 जर्म लेयर्स बनी थी उसके बाद एम्ब्रियो की फोल्डिंग भी होती है बच्चों. तो एम्ब्रियो की फोल्डिंग जब हुई तो ये जो पार्ट हैं, ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, वन इज़ कॉल्ड योक सैक एंड दिस इज़ कॉल्ड एलेंटॉयस. ये इस तरह की शेप ले लेते हैं, मतलब कि ये क्वाइटली थोड़ा सा छोटे हो जाते हैं और अंदर की तरफ, जैसे कि ये अंदर की तरफ एम्बेडेड हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा इस तरह से इसके साथ अम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट बन जाएंगे. इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की. जैसा कि मैंने आपको कहा कि 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है. जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें कोरियोन जो है, अब कोरियोन में देखिए 2 लेयर्स हैं. बाहर की तरफ अगर हम कहें, बाहर की तरफ से कोरियोन इज मेड अप ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड फ्रॉम अंदर दिस इज सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम, जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं. तो कोरियोन जो है इसकी बनी हुई है. कोरियोन जो है उसका अगर हम उसके फंक्शंस की बात करें तो वैसे हम इसके बाद पहले भी कर चुके हैं कि कोरियोन जो है वो कोरियोनिक प्लेसेंटा बनाती है. अगर प्राइमेट्स की बात करें तो कोरियोन जो है वो प्राइमेट्स में कोरियोनिक प्लेसेंटा बनाती है. और अगर अदर यूथेरियंस की बात करें तो एलेंटोकोरियोनिक प्लेसेंटा बनता है फ्रॉम द एलेंटॉइक प्लेसेंटा. ये बात हम वैसे कोरियोन के बारे में ही कर रहे हैं. ये जो कोरियोन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कोरियोन जो है वो आगे की तरफ कोरियोनिक विलाई भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस बात को लिखा है प्लेसेंटा विल डेवलप इन दिस पार्ट, क्योंकि ये पार्ट जो है ये कोरियोनिक विलाई बनाएगा. तो कोरियोन के ही पार्ट्स हैं कोरियोनिक विलाई. ठीक है, तो ये कम्प्लीटली जो एम्ब्रियो को सराउंड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है और प्लेसेंटा बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देता है. सो दैट इज़ कोरियोन. कोरियोन के बाद दूसरी बात करते हैं हम एलेंटॉयस की. ठीक है, एलेंटॉयस जो है उसमें अगर आप देख रहे हैं तो उसमें अंदर की तरफ एंडोडर्म है और बाहर की तरफ, एलेंटॉयस में अंदर की तरफ एंडोडर्म है एंड बाहर की तरफ स्प्लेंकोप्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है. अगर हम एलेंटॉयस की बात करते हैं तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि एमनियोट्स के अंदर, एलेंटॉयस के बारे में मेरे इन वर्ड्स को आप प्लीज़ लिख लीजिए. ये एमनियोट्स, मतलब कि एमनियोट्स अगर हम कहें कि रेप्टाइल, बर्ड्स, प्रोटोथीरियंस में वेल डेवलप्ड है. प्रोटोथीरियंस में तो ये वेल डेवलप है, एलेंटॉयस ह्यूमन में नहीं है. ठीक है, और वहाँ पर तो ये स्टोर करता है नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ एम्ब्रियो. तो ये जो है एलेंटॉयस, अगर मैं वहाँ पर करूँ तो ये एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी की तरह भी काम करता है. वैसे ह्यूमन में नहीं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी की तरह ये काम करता है. किस में मैं बात कर रही हूँ? एमनियोट, मतलब कि रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और प्रोटोथीरियंस में. ठीक है, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी उन्हीं में है. इन मोस्ट ऑफ द यूथेरियन इट कंटेन्स, एक्चुअली इट कंबाइंस विद द कोरियोन. यूथेरियंस में यू कोरियोन के साथ कंबाइन हो जाता है और एक प्लेसेंटा बनाता है, एलेंटॉइक प्लेसेंटा. और आप शायद जानते भी होंगे यूथेरियन जो है वो प्लेसेंटल मैमल के लिए मैंने शब्द यूज़ किया है. इट इज़ एक्चुअली रिड्यूस्ड. अब लास्ट बात जो हमें एक्चुअली जाननी है कि एलेंटॉइस जो है वो ह्यूमन में रिड्यूस्ड है. ये बातें आप याद रखेंगे. इसके अलावा आप एलेंटॉयस के बारे में एक और बात याद कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं कि एलेंटॉयस जो है जब ह्यूमन में क्लोइकल मेम्ब्रेन बन रही होती है, तो आपने, चलिए क्लोइकल मेम्ब्रेन वाली बात अगर आप नहीं भी याद रख पाए तो इतना तो ज़रूर याद रखिएगा कि योक सैक की वॉल, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, योक सैक जो है इसी की वॉल से ये एक स्मॉल वेस्कुलराइज्ड आउट पाउचिंग है. दिस इज़ कॉल्ड एलेंटॉयस. ठीक है, इट डज़ नॉट फंक्शन मतलब इन द ह्यूमन प्रॉपरली, बट एक्चुअली ये थोड़ा सा अर्ली फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स से भी रिलेटेड होता है. एलेंटॉयस की हम बात कर रहे हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत फंक्शन ह्यूमन में, आप ऐसे वैसे ह्यूमन में ज़्यादा डेवलप, जैसे कि मैंने कहा, ये नहीं है. तो आपने ये बातें याद रखनी है. चलिए, कोरियोन के बाद हम चलते हैं योक सैक पर. योक सैक के लिए अगर हम कहें तो योक सैक जो है प्राइमरी योक सैक बना था, फिर सेकेंडरी योक सैक बना था. अब इसमें हम कहें तो इसमें हम कहेंगे एंडोडर्म इनसाइड.
द yolk sac consists of endoderm inside and splanchnopulic extra embryonic mesoderm outside. ठीक है, yolk sac is also non functional in human beings except तो ये थोड़ा सा अर्ली ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। इसकी बात भी हम कर चुके हैं कि ह्यूमन में ये वेस्टिजियल है, बट इनका ब्लड सेल फॉर्मेशन से अर्ली मतलब फीटस के अंदर ही। और प्राइमोडियल जर्म सेल की भी हमने बात की थी, ये आपको याद होगी, तो वो भी yolk sac से ही रिलेटेड है। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। yolk sac के बारे में हमने बहुत डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं एमनियन, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर एमनियन। एमनियोज जो है वो हम कहेंगे ट्रोफोब्लास्ट जो है, आप देख रहे हैं इसमें ट्रोफोब्लास्टिक लेयर जो है दैट इज़ इनसाइड। एमनियन जो है ये पूरा, दिस इज़ एक्चुअली ये पूरा जो लेयर है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर हम इस पूरी लेयर को इस तरह से मार्क करें तो ये पूरा एमनियन है। तो एमनियन जो है दिस इज़ ट्रोफोब्लास्टिक लेयर इनसाइड एंड सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो है दैट इज़ आउटसाइड। एमनियन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्पेस है आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड एमनियोटिक कैविटी एंड इट इज़ फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड जो है दिस इज शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रिवेंट दिस एम्ब्रियो, ये उसके चारों तरफ है ना, शॉक एब्जॉर्बर है एंड प्रिवेंट द एम्ब्रियो फॉर द फ्रॉम द डेसिकेशन। लेटर ऑन जो बच्चा है उसका यूरिन भी थोड़ा सा इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसी से एक टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। लेटर ऑन हम उसके बारे में भी बात करेंगे। After the completion of this very important and short topic of extra embryonic membrane, let's move to the next topic. This is जो मैंने यहाँ लिखा है, this is placenta. अब हम चल रहे हैं placenta की तरफ। प्लेसेंटा की तरफ बात करने से पहले छोटी सी एक बात हम कर लें, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी क्या है, तो आप कहेंगे प्रेगनेंसी इज़ द टाइम फ्रॉम द कंसेप्शन ऑफ बर्थ। प्रेगनेंसी जो है उसके लिए हम बात करें, pregnancy. What is pregnancy? So it is the time from conception, मतलब कि जब बेबी फॉर्म हुआ था, मतलब जब एक जाइगोट बना था, कंसेप्शन हुआ था, जाइगोट बना था, कंसेप्शन टू बर्थ। दैट इज़ ह्यूमन में अप्रॉक्सीमेटली अगर हम इसकी बात करें तो ह्यूमन में ये जो पीरियड है वो है 9 मंथ्स का, जिसके बारे में मैं अपने एक लेक्चर में बात कर भी चुकी हूँ कि हमने इसे 3 ट्राइमेस्टर में बांटा था और साथ में कह देते हैं +- 7 डेज़। अगर क्वेश्चंस आएँ तो प्लीज़ इसे ही ऑप्ट करें कि 9 मंथ +- 7 डेज़। तो ये जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। जैसे कि ये तो मैंने जो प्रेगनेंसी का टाइम लिखा है दिस इज़ इन केस ऑफ ह्यूमन। वैसे देखा जाए तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है, डॉग्स में, एलिफेंट में, कैट्स में, अलग अलग एनिमल्स में। जैसे डॉग्स में बात करें तो 63 डेज़ का है। एलिफेंट के अंदर लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड है तो वो 624 डेज़ का है। एंड अगर हम कैट्स की बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू डॉग्स, मतलब 60 डेज़ के नियर अबाउट है। तो प्लेसेंटा जो है वो इस प्रेगनेंसी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द प्लेसेंटा एंड लेट्स टॉक अबाउट द कोरियोनिक विलाई ऑल्सो। तो यूट्रो प्लेसेंटल कनेक्शन की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यूट्रो प्लेसेंटल कनेक्शन जहाँ पर लेकूना बने थे, लेकूना नेटवर्क बने थे और मदर का ब्लड जो है वो उसमें फ्लो करने लग गया था। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम ड्रॉ किया है, दिस इज़ द फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस, दिस इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। ये पार्ट जो है बेटा सर्विक्स, और ऑब्वियसली जो नीचे का पार्ट जो कि मैंने ड्रॉ नहीं किया है वो वेजाइना। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन की वजह से यहाँ पर एक म्यूकस का प्लग बन जाता है जो कि इन्फेक्शन से और एज वेल एज किसी भी फॉरेन पार्टिकल की एंट्री से इस एम्ब्रियो को, मतलब फीटस को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये जो है दिस इज़ द पार्ट आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि मैं बात कर चुकी हूँ, दिस इज़ डेसिडुआ बेसिलस। और यहाँ पर ये जो पार्ट आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड कोरियोनिक वेलाई। यहाँ पर ये जो पार्ट है, दिस कंप्लीट पार्ट इट इज़ कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के ये पार्ट जो है छोटा सा रिड्यूस जो है दैट इज़ कॉल्ड एलेंटॉइस, और ये ब्लू कलर का पार्ट जो यहाँ दिखाई दे रहा है दैट इज़ कॉल्ड योक सैक। योक सैक और एलेंटॉइस, और यहाँ पर ऑब्वियसली अम्बिलिकल कॉर्ड में इसके अलावा अम्बिलिकल वेन और आर्टरीज भी हैं। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, एक अम्बिलिकल वेन है जिनके फंक्शंस के बारे में शॉर्टली अभी हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है दिस इज़ कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये आपके सामने डेवलप होता हुआ फीटस है। तो ये जो पार्ट इसको कवर किया हुआ है, याद होगा आपको, दिस इज़ डेसिडुआ कैप्सुलरिस। ये जो अंदर की तरफ लेयर है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस इज़ कॉल्ड कोरियोन। और ये कोरियोन ही, अगर आप ध्यान दे रहे हो आगे, तो ये कोरियोन जो है यही कोरियोनिक विलाई बना रहा है। और कोरियोन के अलावा अंदर की तरफ आपको जो ये दिखाई दे रही है, दिस इज़ कॉल्ड एमनियन। ये जो है दिस वन इज़ कॉल्ड एमनियन। ये जो ब्लैक कलर की डार्क लेयर जो दिखाई दे रही है बेटा, ये जो है दिस इज़ नोन एज एमनियन। और एमनियन के अंदर यहाँ पर जो ये पिंक कलर का डॉटेड जो आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा है, दैट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड विच इज़ फिल्ड इन दिस amniotic cavity and this is fetus। तो ये तो हुई स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसका इतना सेक्शन जिसके अंदर थोड़ा बहुत ये कोरियोनिक विलाई का और उसके साथ ही यहाँ पर प्लेसेंटा का पार्ट जो है उसको देखने के लिए आई एम हैविंग अ सेपरेट डिटेल, अ वेरी क्लियर डायग्राम जो आपको बहुत क्लियर पिक्चर देगा। ये देखिए, ये जो पार्ट है मैंने प्लेसेंटा को शो किया है, प्लेसेंटा का एक पार्ट है। इतना पार्ट जो है ये देखिए, थिन लाइन जो है उनके बीच में, तो इस थिन लाइन के इधर का जो पार्ट है बेटा ये फीटल पार्ट है। और बच्चों ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ मैटरनल या मदर्स पार्ट। अब इस मदर्स पार्ट के अंदर आपको ये मदर की कॉइल्ड ब्लड वेसल्स, एंडोमेट्रियम के अंदर ये जो कॉइल्ड ब्लड वेसल्स हैं मदर के अंदर आपको ये दिखाई दे रही है। ये ब्लू कलर की वेन्स हैं और साथ में ये आर्ट्रियोल्स हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मेरी बात पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक कोरियोनिक विलाई डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कोरियोनिक विलाई जो हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ, ये जो कोरियोनिक विलाई आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोरियोनिक विलाई यहाँ पर क्लियरली कोरियोनिक विलाई है। अब ये कोरियोनिक विलाई जो हैं आप देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि कोरियोन और एंडोडर्मिस जो है उसकी, मतलब ये एंडोमेट्रियम जो है उसकी वॉल के अंदर धंसे रहते हैं। नॉट एंडोडर्मिस, एक्चुअली एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर एम्बेडेड हैं। सेकेंड वीक के एंड में तो इनमें ब्लड कैपिलरीज भी डेवलप होती हैं। एक्चुअली जो कोरियोनिक विलाई जो बनते हैं उनमें कुछ स्टेजेस होती हैं, लाइक प्राइमरी कोरियोनिक विलाई, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी में ऐसे ही डिफरेंसेस हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी के बाद लेटर स्टेजेस में इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज डेवलप हो जाती हैं। इतना डिटेल हमारे सिलेबस में है नहीं, वैसे मैं आपको काफ़ी डिटेल करवा रही हूँ, आई नो, बट ये चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ज़रूरी होती हैं। और जब कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते हैं तो हमारे सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाता जो हम आंसर ना कर पाएँ। अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी या सुपरफिशियली कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हमसे नहीं हो पाते हैं। और रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में वो बहुत ज़रूरी हैं आपको आने, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोरियोनिक विलाई, और इनके अंदर मैंने कहा ये देखिए आप, ये तो कोरियोनिक विलाई हैं और इनके अंदर ये आप देख रहे हैं कि ये ब्लड कैपिलरीज भी डेवलप हो गई हैं। अब जो ब्लड वेसल हैं कोरियोनिक विलाई जो हैं इनके थ्रू ब्लड वेसल्स ऑफ कोरियोनिक विलाई एक्चुअली एम्ब्रियोनिक हार्ट अंदर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। एम्ब्रियोनिक मतलब डेवलप होते हुए एम्ब्रियो का जो हार्ट है उससे अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन के थ्रू कनेक्ट होता है। दोबारा सुनिए, तो ये जो मैंने कहा कि इस ब्लड वेसल जो हैं वो कोरियोनिक विलाई की, ये यहाँ से अंदर जाएंगी और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एम्ब्रियो जो है उसके हार्ट के अंदर चली जाएंगी। तो ये जो पार्ट है दिस इज़ एक्चुअली वेरी डेवलप पार्ट। इनके बीच के आप देख रहे हैं जो स्पेसेस कोरियोनिक विलाई के बीच में हैं, इन्हें हमने क्या कहा, दिस इज़ कॉल्ड इंट्राविलस स्पेसेस, इंटरविलस, सॉरी नॉट इंट्रा, दिस इज़ कॉल्ड इंटरविलस स्पेसेस। विलस के बीच में, विलाई के बीच में जो स्पेसेस हैं दिस इज़ कॉल्ड इंटरविलस स्पेसेस। ये जो स्पेसेस हैं आप ये देख सकते हैं कि ये जो हैं दीज आर एक्चुअली डिप्ड इन द मैटरनल्स ब्लड। और मैटरनल ब्लड और बच्चे का ब्लड कहाँ है, इन वेसल्स के अंदर, मतलब कि वेन और आर्टरी के अंदर। तो बच्चे के ब्लड और मदर के ब्लड के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, देयर इज़ नो डायरेक्ट जॉइनिंग। मदर के ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो हैं वो इंटरवेलस स्पेस में पहले यहाँ आएंगे, आप देख रहे हैं, पहले यहाँ आएंगे इंटरवेलस स्पेस से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, और वहाँ से वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएंगे। किसके, बच्चे के ब्लड में, फीटस के ब्लड में, बिल्कुल सही, फीटस के ब्लड में वहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएंगे। और इसी तरह से वाइस वर्सा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बच्चे के ब्लड से, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बच्चे के ब्लड से डिफ्यूज़ हो जाएगी मदर के ब्लड में। ये यहाँ पर एक्सचेंज होगा लेकिन देयर इज़ नो डायरेक्ट कनेक्शन।
तो प्लेसेंटेशन क्या है? बेसिकली एक टर्म है प्लेसेंटेशन। हम कहते हैं क्या है प्लेसेंटेशन, तो आप बताते हैं दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसेंटा फॉर्मेशन एंड दिस इज़ वेरी यूनिक। यूनिक क्यों है? क्योंकि दो डिफरेंट इंडिविजुअल, देखिए एक फीटल पार्ट है, एक मैटरनल पार्ट है, दोनों का पार्ट जो है मिलकर उसे प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा जो है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बच्चे से अटैच कर रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? एक्चुअली दिस इज़ द एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा. What is umbilical cord? It is the actual connection between the placenta and यहाँ पर जहाँ पर समझ लीजिए कहीं एम्ब्रियो है उसके बीच में कनेक्शन है umbilical cord। और अब आपको जानना ये ज़रूरी है, मैं आपको जो बात बता रही हूँ आप प्लीज़ इस बात को नोट करें कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन है। दो चीज़ें हैं, वन इज़ अम्बिलिकल आर्टरी एंड द सेकेंड इज़ अम्बिलिकल वेन। और अम्बिलिकल आर्टरीज़ जो हैं यहाँ पर, अम्बिलिकल आर्टरीज़ जो हैं वो दो हैं और अम्बिलिकल वेन जो है वो सिंगल है। और आप जानते हैं एक बात बहुत ज़रूरी है जो आपको जाननी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि जो अम्बिलिकल आर्टरीज़ हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फीटस से प्लेसेंटा पार्ट में लेकर जाती है। अम्बिलिकल आर्टरीज़ जो हैं, देखिए मैंने एरो इस साइड बनाया है, क्यों बनाया है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मदर के अंदर लेकर आ रही हैं दोनों अम्बिलिकल आर्टरीज़। और अगर हम अम्बिलिकल वेन की बात करते हैं, देखिए मैंने एरो इस साइड बनाया है, वो इसी वजह से कि अम्बिलिकल वेन जो है वो मदर से फीटस तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। ठीक है जी, तो ये आप बात याद रखेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो कनेक्टिंग स्टॉक से ही डेवलप हुई है। अगर हम वाइडनेस की बात करें तो लगभग 2 सेंटीमीटर, ये जो वाइडनेस है इसकी लगभग 2 सेंटीमीटर, और लेंथ की अगर बात करें तो लगभग 50 to 60 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। हाँ, ये बात सही है कि बर्थ के बाद इसे काट दिया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा मैंने ये जो दोनों आर्टरीज़ और अम्बिलिकल वेन की बात करी, इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर ये जो आपको थोड़ा सा लाइट से कलर का जो दिखाई दे रहा है, दिस इज़ एक्चुअली म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर मैं नाम लिख देती हूँ, ये जो है दिस इज़ कॉल्ड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। जब आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 11th का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू और एक एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। तो ये एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू इज़ एक्चुअली एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है। प्लीज़ इस बात को याद रखेंगे, दिस इज़ म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉटसन जेली। हाँ, जो मैं शब्द लिख रही हूँ इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं जाती, ज्ञान हमेशा काम ही आता है। वॉटसन जेली, ये वॉटन जेली जो है, दिस इज़ वॉटन जेलीज, वॉटन्स प्रोनाउंस आप करेंगे वॉटन्स। वॉटन्स जेली जो है ये एलेंटॉयस से एक्चुअली डेराइव हुई है। ठीक है, अब आप एक बात और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए सुन लीजिए कि 200 में से लगभग एक ऐसा भी बच्चा होता है कि उनमें 2 आर्टरीज़ जो हैं उनमें से केवल एक ही आर्टरी डेवलप हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों हों, लेकिन हाँ ऐसा केसेस होता है। तो एक, क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम एक हो सकता है डीजनरेट हो गई हो। वैसे तो इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन अगर ऐसे कुछ बच्चे हैं तो उनमें बहुत रेयर केस ऐसा है कि उनमें कोई कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट इसकी वजह से हो जाए। तो यहाँ पर अब हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है प्लेसेंटा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेसेंटा के फंक्शंस और उसके आगे पार्चुरेशन और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू।